दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे खौफनाक जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया ने तो मादूम करार दे दिया है, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि ये अब भी कहीं किसी जंगल के अंदर, किसी बेनाम वादी में या किसी तारीख हिस्से में छुपकर जिंदा हों। ये जानवर इतने खतरनाक और हैरानकुन हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक को भी अपनी आंखों से देख लें तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि वो कौन सी मखलूकात हैं जिन्हें इंसान खत्म समझकर भूल चुका है, लेकिन कुदरत ने शायद अभी तक उन्हें दुनिया में कहीं ना कहीं महफूज रखा हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, जैसे ही वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम इसी तरह की हैरत अंगेज हकीकतें आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मछली की जिसे देखकर साइंसदानों के भी होश उड़ गए थे। इस मछली का नाम है सेलिकेंथ। ये छोटी लगती है, लेकिन हकीकत में ये इंसान जितनी बड़ी और इंसान जितनी ही वजनी होती है। साइंस के मुताबिक ये मछली 40 करोड़ साल पुरानी है, यानी वो दौर जब डिंक्लियोस्टस जैसे खौफनाक समुद्री देव भी समंदरों में मौजूद थे। पहले तो 1839 में इसका सिर्फ फॉसिल मिला था, जिस पर सबने यही फैसला किया कि ये तो हजारों साल पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1938 में साउथ अफ्रीका के नजदीक साइंसदानों ने इसी सेलिकेंट को जिंदा हालत में पकड़ा, यानी जिसे हम खत्म समझकर मिट्टी के नीचे दफन कर चुके थे, वो असल में आज भी समंदर की गहराइयों में तैर रही थी। आज के वक्त में ये इंडियन ओशन, अफ्रीका और इंडोनेशिया के इलाकों में पाई जाती है, मगर इसकी तादाद 5 से भी कम रह गई है। ये शायद हमारी नस्ल की बदकिस्मती हो कि आने वाले वक्त में ये दोबारा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन इसका जिंदा मिल जाना एक ऐसा सबूत है जो ये चीख कर कहता है कि कुदरत की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर आती है एक ऐसी छिपकली जिसे देखकर आज के दौर में जैकपॉट मिलने जैसा है। ये है टेरर किंग। सन 1870 में एक्सप्लोरर्स ने इसे पहली बार देखा, मगर उसके बाद ये इतनी गायब हुई कि साइंसदानों ने इसे हमेशा के लिए खत्मशुदा करार दे दिया। कई दहाइयां गुजर गईं, किताबें बदल गईं, नस्लें बदल गईं और इंसान ये समझ बैठा कि ये सिर्फ कहानी में ही मौजूद है। लेकिन फिर 1333 साल बाद 2003 में अचानक न्यूज आई कि न्यू कैलेडोनिया के करीब इस लिजर्ड को दोबारा जिंदा हालत में देखा गया। और फिर सब हैरान रह गए, क्योंकि जिस चीज को इंसान खत्म समझ बैठा था वो असल में खामोशी से उन्हीं जंगलात में जिंदा थी, सिर्फ हमारी नजरों से छुपी हुई। आखिरी बार इसे 2018 में देखा गया और अब साइंसदान कहते हैं कि इसका जिंदा मिलना रिसर्चर्स के लिए किस्मत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसकी मौजूदगी ये साबित करती है कि वो जानवर जिनको हम एक्सटिंक्ट का लेबल देकर भूल जाते हैं, वो असल में हो सकता है हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हों, बस हमारे नजर आने वाले इलाकों में ना हों। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर आता है एक ऐसा जानवर जिसे देखकर इंसान भी खुद भौना लगता था। ये वो कदीम वहशी बैल था जिसे दुनिया ऑरक्स के नाम से जानती थी। कदीम वक्तों में ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बड़े इलाकों में खुलेआम फिर रहा होता था। ये आम गाय बैल जैसा नहीं था। ये 7 फीट तक लंबा और 1000 किलो से भी ज्यादा वजनी हो जाता था। यानी अगर कोई इंसान इसके सामने खड़ा होता तो वो ऐसा लगता जैसे एक बच्चा एक जिन के सामने खड़ा हो। दोस्तों, पुराने दौर की घरों में बनी तस्वीरें ये साबित करती हैं कि इंसान ने इस जानवर की ताकत को हमेशा खौफ और हैरत के साथ देखा। यहाँ तक कि रोमन एम्पायर के जमाने में भी इसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में पेश किया जाता था, लेकिन इंसान की एक पुरानी बीमारी, लालच, ने इसे दुनिया से लगभग गायब कर दिया। इसका इतना शिकार हुआ कि 1627 तक दुनिया ये मान बैठी कि ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर आता है एक ऐसा परिंदा जिसकी कहानी सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है बरमूडा पेट्रल। दुनिया ने 300 साल तक ये मान लिया था कि ये परिंदा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसकी आखिरी बड़ी तादाद 1600 के आसपास देखी गई थी, जब इंग्लैंड के आबादकार बरमूडा पहुंचे थे। इब्तिदा में तो इसकी आबादी लाखों में थी, मगर इंसान हमेशा की तरह अपनी पुरानी आदत ना छोड़ सका। उसने इसे सिर्फ शिकार के लिए मारा और सिर्फ 20 साल के अंदर ये इतनी कम हो गई कि नजर आना ही बंद हो गई। आज भी इस परिंदे की तादाद सिर्फ 400 से 500 के दरमियान है और आने वाले वक्त में इसके दोबारा हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में जिस जानवर का जिक्र आने वाला है वो ताकत और खतरे की अलामत समझा जाता था। ये है जावन टाइगर। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इंडोनेशिया के जजीरा जावा में पाया जाता था। इस टाइगर की लंबाई 8 फीट तक होती थी और वजन 150 किलो के करीब, यानी ये आम टाइगर से भी ज्यादा वहशी, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक था। ये पहली बार 1844 में साइंसी तौर पर रिकॉर्ड किया गया,
लेकिन फिर जैसे जैसे इंसानी आबादी जावा के जंगलात को काटती गई, जावन टाइगर का रहना मुश्किल से मुश्किल होता गया। जंगल कम, इंसान ज्यादा। नतीजा क्या निकला? ये जानवर 1980 के बाद नजर आना बंद हो गया। साइंसदानों ने ऐलान किया कि ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मगर तस्वीर यहाँ खत्म नहीं होती। सन 2024 में होने वाली एक रिसर्च ने सब कुछ बदल के रख दिया। इंडोनेशिया के जंगलात में कुछ ऐसे शवाहिद मिले और कैमरा ट्रैप के मुबहम वीडियो क्लिप्स ने यह साबित करने की कोशिश की कि शायद जावन टाइगर आज भी जिंदा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर आता है एक ऐसा जानवर जिसकी आखिरी वीडियो 1935 में रिकॉर्ड की गई थी। ये है तस्मानियन टाइगर यानी थाइलासीन। ये जानवर शक्ल में बिल्ली, कुत्ते और टाइगर तीनों का अजीब मिलाप लगता था। इसकी बैक पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती थीं और इसका मुंह इतना ज्यादा खुल सकता था कि देखने वाला डर जाए। ये तस्मानिया के इलाके में पाया जाता था और आखिरी वक्त में होबर्ट के जू में इसका आखिरी जिंदा फर्द रखा गया था। 7 सितंबर 1936 को वो आखिरी थाइलासीन मर गया और इंसान ने जल्दी से ऐलान कर दिया कि ये जानवर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मगर असल सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या ये वाकई खत्म हो गया? तस्मानिया के जंगल दुनिया के मुश्किल तरीन, घने तरीन और खतरनाक तरीन जंगलात में शुमार किए जाते हैं। इन जंगलात का इतना बड़ा हिस्सा आज भी इंसान की नजर से छुपा हुआ है कि वहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। बहुत से माहिरीन आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि थाइलासीन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि अगर ये जानवर आखिरी लम्हे में इंसान की नजर से बचकर जंगलों के उन हिस्सों में चला गया हो जहां इंसान की रसाई ही नहीं, तो फिर इसे खत्म समझी ही क्यों जाए। कई बार मुकामी लोगों ने ऐसे जानवर देखने के दावे भी किए जो थाइलासीन टाइगर से बहुत मिलते जुलते थे। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक और सबसे पुरअसरार जानवर वूली मैमथ की। ये वो देव हैकल जानवर था जिसका कद, जिसकी जसामत और जिसके लंबे बालों ने उसे एक जिंदा चीथड़े जैसे खौफनाक मखलूक बना रखा था। ये 10,000 साल पहले के जमाने में यूरोप, साइबेरियन इलाके और नॉर्थ अमेरिका की बर्फानी जमीनों पर घूमता फिरता था। इसका वजन इतना ज्यादा और कद इतना बड़ा होता था कि एक आम इंसान इसके सामने ऐसे लगता जैसे एक छोटा बच्चा एक जिन के सामने खड़ा हो। कहा जाता है कि इंसान के शिकार और मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल हौलनाक राज तो ये है कि साइंसदानों को आज भी साइबेरियन इलाकों की बर्फ के अंदर वूली मैमथ के बड़ी मिकदार में बाकियात मिलती हैं। कुछ लाशें तो इतनी ताज़ा हालत में मिली हैं कि उनके बाल, जिल्द और गोश्त तक महफूज है। अब सवाल यह है कि अगर उनके जिस्म के इतने ताज़ा हिस्से आज भी बर्फ में मौजूद हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि शायद उनकी कुछ नस्लें आज भी दुनिया के इन बर्फीले इलाकों में जिंदा होंगी? साइबेरियन टंड्रा का बड़ा हिस्सा आज भी इंसान के लिए खौफनाक, खतरनाक और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले रसाई है। बर्फ के नीचे क्या है? वहाँ कौन सांस ले रहा है? किसने कहा कि इंसान ने सब कुछ देख लिया है? ये भी मुमकिन है कि वूली मैमथ आज भी बर्फ के इन अंधे जोन्स में छुपा बैठा हो, इंसानों से बहुत दूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी जानवर जिंदा मिले थे। जी तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जानवर आपके हिसाब से आज भी जिंदा हो सकता है? क्या ये वाकई सब खत्म हो चुके हैं या फिर अभी भी हमारी नजरों से दूर कहीं ना कहीं सांस ले रहे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही हकीकी और दिमाग हिला देने वाले हकायक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।